अगर कलयुग में कोई महंत हो तो प्रेमानंद महाराज की तरह हो, धीरेन्द्र शास्त्री की तरह हो और अनुद्धा। बोलिए प्रेमानंद महाराज की जय, बोलो बाबा की जय। लड़की जो साथ रह रहे हैं ये अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात। गलत है? उधर देख के बताइए। बिल्कुल गलत बात है। ऐसे नहीं, डरने की क्या बात है इसमें। बिमला गुप्ता। बिमला जी, एक बात बताइए मेरी छोटी बहन, ये जो लड़कियां कह रही है हमारी मर्जी है, हम कुछ भी पहने, कुछ भी ओढ़े, किसी के साथ भी रहें, कहीं भी रात को सोएं, अच्छी बात है? नहीं, बहुत गलत बात है। नहीं होना चाहिए ये है? बिल्कुल गलत बात। प्रेमानंद महाराज जी ने, इन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के आपने फोटो पकड़ी, आप इनके प्रशंसक हो? हाँ बिल्कुल, ये हम बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सुनते हैं। क्या सोचते हो आप इनके बारे में? ये भगवान का रूप है इनका। भगवान का रूप है ये, भगवान। हाँ, ये कोई गलत साक्षात भगवान है ये। इन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया? नहीं। जिसको बुरी लगी वो आगे आके बोल रहा होगा। बिल्कुल। एक बात बताइए, लड़की कह रही है कि हमारे कपड़े हैं, हमारा तन है, हम इसको ढके या ना ढके, ये जायज बात है? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए है? ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, आप महिला होकर ये बात बोलेंगे तो लोगों को समझ में आएगी। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कपड़े काहे के लिए होते हैं दीदी? पहनने के लिए होते हैं, तन ढकने के लिए होते हैं, है ना? बिल्कुल। प्रेमानंद महाराज की इस कलयुग है। नहीं तो वो लड़की कह रही है आप कौन होते बोलने वाले, मैं 4 रखूं या 10 रखूं? चाहे 50 रख लो, 50 ज्यादा हो जाएंगे। जितना मर्जी रख लो। मैं कहता हूँ कि आएगा समय और सिर धुन कर पछताने और रोने के बाद भी कोई सहारा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो सन्यासी बाबा की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो धीरेन्द्र शास्त्री की जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेमानंद महाराज की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो रुद्राचार्य महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो बाके बिहारी लाल की। अभी हम यमुना के किनारे खड़े हैं और हमारे साथ जो है माताएं, हमारी बहन है और हमारे बड़े भाई हैं, और हम लोग उसके लिए बोलने आए हैं कि आज का जो मुद्दा है सबसे गंभीर और ये है कि आज बागेश्वर धाम ने कह दिया है कि अगर साधु संतों की बात नहीं मानोगे हम प्रेमानंद महाराज के साथ हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बात बोली है, भाई साहब आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात से समर्थक हो नहीं हो? तेज बोलो, इनके कान में पतंजलि का तेल है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कौन आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानते हो, समर्थन करते हो बागेश्वर धाम का? तो जो उन्होंने बोला वो गलत बोला है? नहीं महाराज। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि फिर उसके बाद में इनके मन की बात भी करूंगा। आपको मैं बता दूं, जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक हमारा सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। सनातन को मिटाने वाले औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं चले गए, उनके बच्चे भी नहीं मिल रहे, अरे एक को जने मिले तो वो बैटरी रिक्शा चला रहे बेचारे। तो मैं इतना जानना चाहता हूँ आज के समय में एक बात बोल दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला है कि साधु संत महात्मा जो हमारे लिए बोल रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए बोल रहे हैं, फ्यूचर में क्या गलत बोल रहे हो? अरे भैया एक बात बताइए, प्रेमानंद महाराज ने बोला है कि अगर तुम्हारे पास टेस्ट ड्राइव करनी है तो गाड़ी की करिए टेस्ट ड्राइव, मोटरसाइकिल की करिए। गलत बोल रहे हैं भाई साहब? नहीं भाई साहब। मगर ये आप अपने पार्टनर के साथ टेस्ट ड्राइव कैसे कर सकते हो? टेस्ट ड्राइव का मतलब ये है, मैं डबल मीनिंग में बोलना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं कि भैया हम लिविंग रिलेशन में रहेंगे। क्या भैया आप लोग लिविंग रिलेशन को समर्थन करते हो? धर्म है। दीदी शादी से पहले, ये थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, शादी से पहले नहीं बिल्कुल नहीं रहना चाहिए क्या साथ? नहीं बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आप एक बात बताओ, शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। बिल्कुल। 7 जन्मों के बंधन में शादी के बाद बच्चे हों और शादी से पहले हो, फर्क है कि नहीं है? बहुत फर्क है, बहुत। आप बच्चे को शादी से पहले क्या नाम दोगे? कुछ नाम नहीं देंगे। क्या नाम दोगे भाई साहब? आप क्या हो भाई साहब, क्या लगते हो? पति। नहीं, ये आपके पति लगे, आपकी ये धर्म पत्नी लगी ना भाई साहब। तो आपकी धर्म पत्नी जी भी ये चीज स्वीकार कर रही है कि शादी से पहले लड़का लड़की जो साथ रह रहे हैं ये अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात। गलत है? उधर देख के बताइए। बिल्कुल गलत बात है। ऐसे नहीं, डरने की क्या बात है इसमें। बिमला गुप्ता। बिमला जी, एक बात बताइए मेरी छोटी बहन, ये जो लड़कियां कह रही है हमारी मर्जी है, हम कुछ भी पहने, कुछ भी ओढ़े, किसी के साथ भी रहें, कहीं भी रात को सोएं, अच्छी बात है? नहीं, बहुत गलत बात है। नहीं होना चाहिए ये है? बिल्कुल गलत बात। प्रेमानंद महाराज जी ने, इन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के आपने फोटो पकड़ी, आप इनके प्रशंसक हो? हाँ बिल्कुल, ये हम बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सुनते हैं। क्या सोचते हो आप इनके बारे में? ये भगवान का रूप है इनका। भगवान का? हाँ, रूप है ये, भगवान। हाँ, ये कोई गलत साक्षात भगवान है ये। इन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया? नहीं। जिसको बुरी लगी वो आगे आके बोल रहा होगा। बिल्कुल। एक बात बताइए, लड़की कह रही है कि हमारे कपड़े हैं, हमारा तन है, हम इसको ढके या ना ढके, ये जायज बात है? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए है? ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप महिला होकर ये बात बोलेंगे तो लोगों को समझ में आएगी। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कपड़े काहे के लिए होते हैं दीदी?
पहनने के लिए होते हैं, तन ढकने के लिए होते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप मानते हो वेस्टर्न कल्चर देश में नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये जो बॉलीवुड वाले इन्होंने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, आपको बिल्कुल, पता होगा। हाँ जी। आप मुझे एक बात बताओ, कल ही परसों एक लड़की जो है वो प्रेमानंद महाराज को बोल रही है कि प्रेमानंद महाराज कोई हमारे धर्म का ठेकेदार है, मेरा जो मन करेगा मैं पहनूंगी और मेरा जिसके मर्जी साथ मन करेगा मैं। जायज नहीं है, ना जायज है, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, ना जायज, बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारे संस्कार क्या है सनातन के? हमारे संस्कार है अच्छा पहनो और पति शादी के बाद ही पति बनना चाहिए। पीछे जो आपके खड़े हैं ये मेरे पति हैं। पति मतलब परमेश्वर? परमेश्वर भगवान का रूप है। क्या है? भगवान का रूप है। बहुत बढ़िया। देखो ये हमारा कल्चर है भाई साहब, ताली बजा दो इनके लिए। ये हमारा कल्चर है। और तुम साली बॉयफ्रेंड वाली शादी से पहले कहती हो हट बुड़वक। ये है हमारी बहन सनातन की, जो कह रही है कि हमारे लिए पति परमेश्वर होता है और तुम कहते हो टेस्ट ड्राइव करेंगे। है अरे कार भी सेकेंड हैंड हो जाती है एक बार कोई बैठ के चला लेता है तो। गाड़ी में नाम चलने के बाद ना, अगर गाड़ी में नाम चढ़ गया क्या भाई? अच्छा, गाड़ी भी जो होती है ना भाई साहब, गाड़ी अगर गाड़ी भी आप लोग एक बार चला लो और नाम चढ़ जाए तो भाई साहब वो सेकेंड हैंड हो जाती है। बिल्कुल। आप मुझे एक बात बता दो, जब आप शादी से पहले किसी के साथ घूम रही हो या घूम रहे हो, दोनों के लिए बोल रहा हूँ भाई साहब, लड़का हो या लड़की हो, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, तो वो सेकंड हैंड हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। आप सेकंड हैंड से शादी करते क्या? नहीं। आप सेकंड हैंड से शादी करते क्या? आप सेकंड हैंड वाहन है क्या? वाहन तो नहीं है। आदमी का जो शरीर होता है कोई वाहन होता है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं हमारी मर्जी, हम टेस्ट ड्राइव करेंगे। ये टेस्ट ड्राइव होता है भाई साहब? भैया दीपक भैया, ये कलयुग है। कली मल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम भिन्न निजमति कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ। ये कलयुग है। इस कलयुग में जितना को बर्बाद होना है अपने आप को, वो बर्बाद हो जाए। लेकिन बिरला कोई जो बचेगा, जैसे बाबा ने कहा कि 2-4 जो बचे हैं, ऐसे जो बचेंगे वही इस पृथ्वी को बचा के रखा है कि 40% लोग सही हो, 60% गलत हो। चलो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 4% ही सही है, सही तो 40% है। मगर एक बात बताओ, बाबा ने चलो ठीक है, हो सकता है एवरेज कम लगाई हो, मगर कुछ गलत तो नहीं बोला? भैया कलयुग खा जाएगा। बाबा ने जो कहा वो भगवान के स्वरूप है। इस समय सभी धर्मों के लिए मैं कहता हूँ कि कोई भी धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग बाबा के शरण में जा रहे हैं। आप बाबा के समर्थन में हो? बाबा का भक्त हूँ, बाबा मेरे गुरु हैं। अपने बागेश्वर धाम ने भी सपोर्ट कर दिया है। मैं तो उनका चरण स्पर्श करने के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हो, चाहे प्रेमानंद जी को मैं गुरु मान करके आपके चैनल पर कह रहा हूं कि मैं कृष्ण चरितमानस लिख रहा हूं और गुरु हमारे प्रेमानंद जी हैं, वो भगवान के स्वरूप हैं। बहुत बढ़िया, बोलो प्रेमानंद महाराज की। इस कलयुग में भगवान के अवतार है और जो उनके बातों को नहीं मानेगा, इस कलयुग में बर्बाद हो जाएगा, खाई में गिरेगा। वो खाई में नहीं, बर्बाद हो जाएगा, समुंदर की बिल्कुल सतह में चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में जैसे वो बाबा उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं। कोई नहीं बचा सकता है, ये कलयुग है। नहीं तो वो लड़की कह रही है आप कौन होते बोलने वाले, मैं 4 रखूं या 10 रखूं? चाहे 50 रख लो, 50 ज्यादा हो जाएंगे, जितना मर्जी रख लो। मैं कहता हूं कि आएगा समय और सिर धुन कर पछताने और रोने के बाद भी कोई सहारा नहीं मिलेगा। भाई साहब आपका क्या राय है इस बारे में? ऐसे लोगों को आप प्रेमानंद महाराज के प्रशंसक हो, आप समर्थन करते हो। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ गए, धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करते हो? करते हो आप, उनकी बात से सहमत हो? बिल्कुल ठीक है। तो भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? ये जो लोग कह रहे हैं, अब तो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ गए हैं जो प्रेमानंद महाराज का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तानी। जरा जाओगे बताइए आप धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करते हैं? समर्थन। प्रेमानंद महाराज को, इनको आप जानते हैं? हाँ जी। कैसे विचार रखते हैं? इनके बहुत अच्छे विचार है। मैं इनका जो है यूट्यूब पे देखता हूँ ज्यादातर। हाँ। डेली मतलब 1-2 वीडियो देख ही लेता हूँ। 2 वीडियो में देखता हूँ डेली। देखते हो? हाँ। तो कैसा लगता है? किसी का नाम लेके बोलते हैं क्या किसी को? नहीं, किसी का नाम नहीं है। कोई गरीब अमीर इनके यहाँ देखा जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी जब यात्रा निकलती है तो कुत्ते को भी नहीं हटाया जाता, आपको पता है? बिल्कुल। आप मेरे को एक बात बताओ, जब अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जाकर बोल रहा है, उनको कोई पैसे की कमी है? नहीं। उनके पास कोई धन की कमी है? नहीं। संतान की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है? बिल्कुल। क्या करने जाते हैं वो वहाँ पे? वो मतलब अपनी इच्छा शांति के लिए जाते हैं। इसीलिए जाते हैं कि प्रभु हमारे पास सब कुछ है। हाँ। इन्होंने कभी ये बोला कि मेरी फोटो लगा के पूजा करो? नहीं। इन्होंने कभी ये बोला कि जी नाम जप करो तो मेरा करो? नहीं। जो महान व्यक्ति होता है वो कभी कुछ नहीं बोलेगा। इन्होंने क्या बोला? राधा रानी का, राधा सिमरन करो, हरे कृष्णा करो, हरे राम करो, वाहेगुरु जी का करो। और एक बात मैं आपको और बता दूं, सिख भाइयों को भी हमारा साथ देना है, सिख भाइयों को भी हमारा साथ देना है और कहना है वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। देखिए ये सनातन धर्म में हमारी ताकत है कि हम सिखों का, गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु नानक देव जी और जितने भी हमारे सिख योद्धा रहे हैं गुरु, हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। कभी नहीं भूल। आपको पता है यहाँ सिख भी जाते हैं, कुछ लोगों को आपत्ति है मगर वहाँ सिख भी जाते हैं। नहीं, वहाँ सिख गुरुओं को कईयों को आपत्ति होती है, मगर वहाँ सिख इसलिए जाते हैं कि यही एक ऐसे पहले धर्म गुरु हैं जो किसी से पैसे की मांग नहीं करते। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? ये किसी के घर नहीं जाते, ये अपने दरबार खुद लगाते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि जो प्यासा होता है ना वो हमेशा कुएं के पास जाता है। अरे मेरा प्रेमानंद महाराज तो समुंदर है, और इस समुंदर में अगर 2 लोटा पानी बुराई कर रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा इनको? कोई फर्क नहीं। क्या फर्क पड़ेगा दीदी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इनको सपोर्ट करते हो तो जो इनको गाली बक रहे हैं, अब शब्द बोल रही है महिलाएं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? इधर आ जाओ एक बार। वो गलत है, उनको नहीं कहना चाहिए। वो भी एक महिला है ना, अगर महिलाएं कह रही हैं तो, क्योंकि भगवान कभी खाली नहीं छोड़ता। देखिए ये ना किसी का नाम ले रहे हैं ना, इन्होंने महिला पुरुष दोनों को बोला है, मगर महिलाएं आगे आकर इनको गाली क्यों बक रही है? ये गलत बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं? उनको समझ नहीं है इतनी क्या? ऐसा तो नहीं कहीं उनको इसलिए बुरा लग रहा हो कि वो वैसे ही हो जो वो गलत बोल रहा है? हो सकता है वो ऐसे ही हो, फेमस होने के लिए। हाँ गलत हो शायद, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा बुरा किसको लगता है? जैसे किसी को मैंने बोला हो ये सारे चोर हैं, तो जो आगे लड़ेगा वही हुआ ना, शायद वही हुआ, वरना हमने तो नाम ही नहीं लिया ना, किसी ने, गुरुजी ने तो नाम ही नहीं लिया किसी का नाम नहीं लिया ना, किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने दोनों के लिए बोला है। मतलब जिसको बुरा लग रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बास है। बस जिसको बुरा लग रहा है वो बोल रहा है, और जिसको बुरा नहीं लग रहा वो बोल ही नहीं रहा। तो ये लोग प्रेमानंद महाराज के पीछे क्यों पड़ गए? पता नहीं, कोई धर्म का ठेकेदार है हमारे? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, पता नहीं क्यों कह रहे हैं। आप पूरा प्रशंसक करती हो? बिल्कुल है। मेरे अगर आपको बुलाएं, अगर इनको जरूरत पड़े तो लगभग कितने लाख लोग हम लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे इनके समर्थन में। इस चीज में हम जी मर्जी चले जाएंगे। और ये बात अपनी वाइफ को लेके, हाँ ये बात प्रेमानंद जी ने नहीं बोली है, ये किशन जी ने बोली है स्वयं आके, उनके अंदर आके ये वाली बात जो बोली है, वो बोल रहे हैं सरस्वती माता उनके कंठ में, किशन जी ने बोली है। इनके अंदर दोनों राधा रानी और किशन जी रहते हैं, वही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। तो बोलते बढ़िया, बोलो प्रेमानंद महाराज की जय, बोलो बागेश्वर धाम की जय। जैसे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया, वैसे ही इस कलयुग में प्रेमानंद बाबा गीता का ही ज्ञान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगर आज के लोग उनके बातों का अनुसरण अनुगमन नहीं करते हैं तो आज ऐसे मूर्खों का कोई उपाय नहीं होगा, वो लोग गर्त में गिरेंगे, कभी कल्याण नहीं होगा ऐसे लोगों का जो प्रेमानंद बाबा का बहिष्कार। अच्छा, इसमें कंपटीशन तो नहीं होना चाहिए? अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी को आगे आए हैं तो और महंतों को भी आगे आना चाहिए। सबको आना बिल्कुल, सभी लोगों, सभी जितने धर्मानिष्ठ हैं और आचार्य हैं जो कथा प्रवचन करते हैं, जितने भी संत हैं, सब लोग हमारे धर्म के गुरु हैं। इन सभी धर्म गुरुओं को आकर के प्रेमानंद बाबा का समर्थन करना चाहिए। बाबा, हाँ, सब हिंदुओं को भी आना चाहिए आगे निकल के, अपने बच्चों को बचाना है तो आगे भविष्य में अपने बच्चों का कल्चर बचाना है। अच्छा, है। ये जो हीरो हीरोइने कहती है कि हम कपड़े पहने या ना पहने, ये प्रेमानंद महाराज कौन होते हैं बोलने वाले? तो आप उनको क्या कहोगे दीदी? गलत कहती हैं वो। क्या कह रही है? हमारी मर्जी, हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हम उर्फी जावेद की तरह घूमेंगे। तो वो गलत संगत दे रही हैं, उनके संस्कार नहीं होंगे। कह रहे हैं कि हमें बाहर का खाना स्वाद लगता है, घर का खाना स्वाद नहीं लगता। तो उन्होंने ऐसा किया है हमेशा, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। तो ऐसा ही किया है उन्होंने ऐसा। मतलब घर का खाना बढ़िया होता है या बाहर का खाना बढ़िया होता है? अरे घर का खाना बढ़िया होता है, बाहर का क्या होता है? कहाँ खाते हैं वैसे? मेरे घर पे खाते हैं, मेरे हाथों से। आपके हाथों से खाते हैं? मैं बनाती हूँ खुद बना के खिलाते हैं। मैं आऊंगा, अपने भाई को भी खिलाऊंगा। भाई को भी खिलाएंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल चाय भी पिलाओगे? बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी हमारी छोटी बहन की तरह है, आज रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप लोग कहते हो कि हमें टेस्ट ड्राइव करनी है शादी से पहले। अरे मूर्खों, शादी से पहले टेस्ट ड्राइव गाड़ी की होती है, बाइक की होती है, और एक बार ठप्पा लग जाए ना किसी के नाम का तो वो सेकंड हैंड हो जाती है। गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब? सेकंड हैंड हो जाती है। आप सेकंड हैंड से शादी करते भाई साहब? बिल्कुल भी। पता क्यों? मजबूरी हो, हालात खराब हो तो अलग चीज होती है, बिल्कुल। मगर ये प्यार मोहब्बत और रिश्ता ऐसी चीज होती है दीदी, इंसान को ना एक मर्यादा में रहना पड़ता है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 14 साल का वनवास काटा था राज अभिषेक से पहले, याद है? हाँ। हमारे कृष्ण ने गोकुल में नंगे पैर घूम के गोकुल में और जाकर सुदामा के जाकर झोपड़ी में खाना खाया है। क्यों खाया? उन्होंने ये दिखाया है कि भगवत में किस तरीके से कृष्ण जी ने अपना जीवन जिया है। रामचरितमानस में ये दिखाया है कि प्रभु श्री राम का चरित्र जो है वो कैसा है। चरित्र बनाओ तो राम की तरह, शुद्ध रहो तो सीता की तरह, सीता की तरह, राम, और भाई बनो तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह।
बिल्कुल। और महंत हो तो हमारे प्रेमानंद महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम की तरह। अगर कोई महंत हो कलयुग में तो किसकी तरह हो? प्रेमानंद महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री और अनुद्धाचार्य। अगर कलयुग में कोई महंत हो तो हमारे प्रेमानंद महाराज की तरह। अगर कलयुग में कोई महंत हो तो प्रेमानंद महाराज की तरह हो, धीरेन्द्र शास्त्री की तरह हो और अनुद्धाचार्य की तरह हो। बोलिए प्रेमानंद महाराज की जय, प्रेमानंद बाबा की जय, प्रेमानंद बाबा की जय, यमुना मैया की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। और देखिए भाई साहब, ये तो गिने चुने लोग हैं। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना और अपना सुझाव रखना, और प्लीज कमेंट करके आज जरूर लिखना कि भैया ये जो हमारे बागेश्वर धाम है और ये जो हमारे ये देखिए बालाजी सरकार है, सन्यासी बाबा, आज हम लोग खुल के कहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमारा दिल खुश कर दिया। एक बार दिखाइएगा भाई साहब। बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो धीरेन्द्र शास्त्री की। जय श्री राम, जय श्री राम।